हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। सभी को राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने जीवन में पॉजिटिविटी और सकारात्मक ऊर्जा के साथ लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। आज हम फिर से चेक इन करेंगे आप लोगों की करंट एनर्जीज क्या है और क्या कुछ ईश्वर आपको मार्गदर्शन देना चाहते हैं, क्या कुछ बताना चाहते हैं। ओके, तब तक आप अपने ईश्वर को याद कीजिए, उनका आप आवाहन करें ताकि आपको सही मार्गदर्शन परमात्मा का, ईश्वर का प्राप्त हो। Thank you, angels. Thank you, archangels. Thank you, holy angels. Thank you, all spirit. Thank you, divine angels. Thank you, Radhe Krishna. Thank you, Bhagwan Shiv Mahadi Shakti. Thank you, angel. Thank you, ancestor. Please guide कीजिए. Please guide कीजिए. Eight of Pentacles, King of Pentacles in reverse, the Lovers. ठीक है, दोनों ही कार्ड रिवर्स में, द हर्मिट. ओके, टू ऑफ सॉर्ड्स, पेंडिकल्स, टू ऑफ पेंडिकल्स। तो भाई कोई चाहता है आप लाइफ में जगल करें, कोई चाहता है आपको जो है बैलेंस ना आपके जीवन में आ पाए, किसी की गंदी नज़र है आपके ऊपर। डेथ, देखिए आपके जीवन में कार्मिक साइकिल एंड हो रहा है, और ये जो कार्मिक साइकिल आपका एंड हो रहा है, इससे लोगों को परेशानी हो रही है। जो नेगेटिव डेविलिश सोल है, जो को नकारात्मक सोल है, उनको बहुत परेशानी हो रही है। उनकी राशि वृश्चिक यहाँ पे हो सकती है। ठीक है, 9 ऑफ पेंडिकल्स, 5 ऑफ पेंडिकल्स एंड बॉटम डेक में मून। तो देखिए मुझे यहाँ पे जो एनर्जी नज़र आ रही है, फिर से जो डेविल है आपके जीवन में, आई डोंट नो कौन है, आप ज़रूर से उस डेविल एनर्जीज़ को जानते हैं, बट मैं आपको बता दूँ डेविल एनर्जीज़ हैं, एक्टिव हो रही हैं बार बार। देखिए एक कहावत आपने सुनी होगी, सांप जल गई, सॉरी रस्सी जल गई बट सांप नहीं मरा। आई एम सो सॉरी, गलत बोल गई मैं। देखिए हाँ, मैं एक बात और बताना चाहूँगी, कई बारी ना मुंह से कुछ गलत निकल जाता है, पता होता है बट फिर भी गलत निकल जाता है। मैं वीडियोस को ज़्यादा एडिट नहीं करती और ना ही मुझे एडिटिंग आती है ज़्यादा अच्छी। ठीक है, सो प्लीज़ देखिए ये थोड़ा सा कुछ कॉमन सा, पिछला 2-3 दिन पहले मैंने एक वीडियो डाला था, वहाँ पे मेरे मुंह से कुछ गलत निकल गया। कौरव और पांडवों का मैं कुछ शायद बता रही थी। जो धृतराष्ट्र की पत्नी थी वो थी कुंती, सॉरी, देखिए मैं फिर से, दिमाग पता नहीं किधर मेरा हैंग हुआ पड़ा है, आई एम सो सॉरी। फिर से जो गंधारी थी, वो धृतराष्ट्र की पत्नी थी, यानी दुर्योधन की माँ थी गंधारी। धृतराष्ट्र, मेरे मुंह से धृतराष्ट्र छोड़ करके युधिष्ठिर निकल गया, और पूरा का पूरा बवाल बना दिया कमेंट सेक्शन में लोगों ने। अच्छे भी लोग हैं, उनको पता है जानबूझकर तो ऐसा नहीं बोला, और उनको ये भी पता है कि अगर आध्यात्मिक स्तर पर ऊंचा उठ रही है कोई सोल, तो डेफिनेटली उनको ये नॉलेज अवेयरनेस ज़रूर होगी। देखिए कई बारी गलती में हो जाता है, कोई यहाँ पे भगवान नहीं है। सो प्लीज़ मेरी इन छोटी छोटी गलतियों को आप माफ़ करा करें। मैं कोई यहाँ पे बहुत बड़ी ज्ञानी नहीं हूँ। ठीक है, आप बहुत बड़े बड़े जो है उम्र में वैसे बड़े बड़े लोग इस रीडिंग को देखते हैं। सो प्लीज़ आई एम सो सॉरी, कुछ गलती से निकल जाए मुझे पता होता है, बट कई बार ना टंग स्लिप हो जाती है, जैसे माइंड में शायद कुछ और विचार चल रहा है और हमने एकदम से बोल दिया, कोई एनर्जी आने की कोशिश कर रही है माइंड में और दिमाग एकदम से जुबान ने कुछ बोल दिया, तो इस तरीके से गलतियाँ हो जाती हैं। हाँ, अगर कोई गलती कह के ना माने तो फिर वहाँ पर आप लोगों का विरोध बनता है कि आप गलत जो है ज्ञान बांट रहे हो, ये कर रहे हो। जब मैं मान लेती हूँ भाई हाँ गलती से निकल जाता है, कोई भगवान तो है नहीं इधर बैठा हुआ है ना, गलती, हाँ गलती से कई बार जान सब कुछ पता होता है बावजूद इसके भी गलती से निकल जाता है। तो प्लीज़ उस चीज़ को आप थोड़ा सा ना हल्के में रखा करें प्लीज़, है ना। ओके, और सब देखिए मैं एडिट भी तो कर सकती हूँ ना, मैं सीधा डाल देती हूँ, तो मैं कुछ है नहीं ना ऐसा छुपाने के लायक, तो मैं इसलिए मैं ये एक्चुअली ये बताना चाहती हूँ कि देखिए गलतियाँ सबसे होती हैं, वरना मुझे पता होता है कई बारी एडिट कर सकती हूँ मैं, लेकिन नहीं करती मैं ज़्यादा एडिट, मुझे ज़्यादा एडिटिंग आती भी नहीं है, और ना ही मुझे शौक है, सीख सकती हूँ बट मुझे शौक नहीं है ज़्यादा एडिटिंग करने का। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कोई नहीं चाहता, कोई डेविल एक्टिव हो रहा है और वो नहीं चाहता कि आप लाइफ में आगे बढ़े, आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ, आपका स्पिरिचुअल पाथ पर आगे बढ़ता हुआ देखकर आपके जीवन में से ना जैसे सारे ब्लॉकेजेस हट रहे हैं, आप सारी बाधाओं को पार करते हुए नज़र आ रहे हैं। मुझे यहाँ पे ये भी ड्रीम चैनल हुआ, हो सकता है आपको आपके इष्ट देव की, माँ आदि शक्ति की, कुछ ना कुछ आपको देवी देवता ड्रीम्स में, सपने में ज़रूर से दर्शन दे रहे होंगे, जैसे वो आपके नज़दीक आ रहे हैं। ठीक है,
ऐसी कुछ ऊर्जाएं यहाँ पर हैं। सो ये देख करके डेविलिश एनर्जीज बहुत ज़्यादा बेचैन है कि हमारा आधिपत्य ख़त्म हो रहा है, हमारी पावर ख़त्म हो रही है, नेगेटिव एनर्जीज को पावरलेस किया जा रहा है। मैं आपको बता दूं, एक लंबा अरसा जिन्होंने अपने माइंड की खुराफात मचाई है ना, अपने दिमाग के बल पर ये सोचा है कि ये तो मोटे दिमाग का है, ये तो मोटे दिमाग की है, मैं ही बहुत होशियार हूँ, मैं ही बहुत अक्लमंद हूँ, ऐसे लोगों को ना डिवाइन पावरलेस कर रहे हैं। क्योंकि उन्होंने अपने माइंड के चलते ना कहीं अपना मिसयूज नहीं होने दिया, उन्होंने अपने उस तेज दिमाग के चलते कहीं पर भी ना दुख नहीं पाया। जो अत्यधिक तकलीफ होती है, पीड़ा होती है अंदर से, है ना, कोई हमारा फायदा उठा जाए और हमें ही चार बातें सुना जाए, उस तरीके से उन्होंने अपना लॉस नहीं करवाया। तो ऐसे चालाक लोगों को ईश्वर ज़्यादा पसंद नहीं करते। हाँ, थोड़े समय के लिए इनका अच्छा समय रहता है, लेकिन जब इनका बैड फेज शुरू होता है ना, तो इनको अपनी चालाकी से घिन आने लगती है। फिर ये सोचते हैं कि क्या ही फ़ायदा इतने तेज़ दिमाग का, क्यों ना परमात्मा हमें उठा ले, हमें मौत आ जाए। तो ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पे आई है। डेविलिश एनर्जीज को डिवाइन यहाँ पे पावरलेस कर रहे हैं। जितनी भी डेविलिश एनर्जीज हैं, ऐसे लोग बहुत होंगे आपके जीवन में जिन्होंने आज तक अपने माइंड के बल पर आपको भला बुरा बहुत ज़्यादा बोला होगा। सो ऐसी सभी नेगेटिव एनर्जीज को जो डिवाइन है, इनसे इनकी शक्तियाँ छीन रहे हैं, इनको पावरलेस कर रहे हैं। इनके जीवन में कुछ ना कुछ स्थितियाँ, परिस्थितियाँ ऐसी बन रही है, इनको तोड़ा जा रहा है, इनके अहंकार को, इनके घमंड को। क्योंकि आज तक इन्होंने जिस भी जहाँ पर भी ऐसे लोग होते हैं, ये दूसरा, क्योंकि हर हर जगह दो पक्ष होते हैं, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, है ना। तो ये अपने उस माइंड से ना, ज़्यादा तेज दिमाग से दूसरे पक्ष को बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट करते हैं, उसको दबाते हैं। और वो जो दबने वाला पक्ष होता है, वो दब दब के उसके पास जब कुछ भी चारा नहीं बचता, वो भगवान के सामने रोना शुरू कर देता है कि ईश्वर, ऐसा मैंने क्या कर दिया, ऐसा मैंने कितने पाप किए थे कि ये कल का इंसान मेरे पे इतना हावी पड़ रहा है ना। या उम्र में भी बड़े लोग हो सकते हैं, ऐसे छोटे भी हो सकते हैं, सब पर ये एनर्जीज एक्चुअली। तो जब कोई इंसान सच्चा हो के भगवान के सामने रो देता है ना, बट फिर उसका बदला भगवान लेते हैं। तो आप देखेंगे ऐसे लोगों को डिवाइन पावरलेस कर रहे हैं। एंड वो अपने जीवन में आप देखेंगे उनके जीवन से सारी अपॉर्चुनिटी छीन ली गई हैं, सारी खुशियां इनकी छीन ली गई हैं। अब जैसे ये इनको लाचार कर दिया गया है कि अब तुम बैठो, तुम्हारा टाइम गया, अब देखो तुम बस, अब तुम देखो कि तुमने जो कर्मा क्रिएट करा है, अब तुम उसको भुगतो। इस तरीके से जो है एनर्जीज आ रही हैं, इस तरीके से एनर्जीज आ रही है। और ये ऐसे लोग होते हैं, ये अपने अच्छे समय पे ना बहुत उछल कूद करते हैं, दूसरे को नीचा दिखाते हैं कि हम तो, ये तेरे कर्म खराब थे, इसने बुरा किया है, इसने ऐसा, इस तरीके से अपना कर्म भुगत रहा है, अपना कर्म भुगत रही है। इनके ये शब्द और ये बोल बहुत होते हैं, है ना। तो फिर इन पे जब कर्मों की लाठी पड़ती है, फिर ये रोने लायक नहीं बचते। ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पे कुछ लोगों की आ रही हैं। ओके, कुछ कार्ड्स में यहाँ पे शिव ऑरेकल से लूँगी। भोले बाबा क्या मार्गदर्शन देना चाहते हैं आपको? ओके, डिवाइन प्लीज गाइड करें, आप क्या कुछ मार्गदर्शन देना चाहते हैं हमारे व्यूवर्स को? ओके, तो देखिए यहाँ पे सीधा मैसेज आपके लिए आया है कि आप भोले की भक्ति आपने करी है। आप में से ज़्यादातर मुझे यहाँ पे फीमेल एनर्जीज आ रही है। आप फीमेल हो सकती हैं और आप भोले बाबा की बहुत या मैं बोलूँ छोटे मोटे भक्त आप ज़रूर होंगे। कहने का मतलब आपका सीधा स्पष्ट सच्चा भाव है आपका, आप भोले की भक्ति करते हैं। भोले बाबा की भक्ति आप इसलिए करते हैं क्योंकि भोले बाबा ना फीमेल्स को बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, है ना। भोले बाबा फीमेल्स को बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, इसलिए आप फीमेल्स हो सकती हैं ना, आप भोले बाबा की भक्त हो सकती हैं। ये देखिए, गॉडेस सती, इमोशनल कंट्रोल। देखिए, भोले बाबा ने ना गॉडेस सती के आत्मसम्मान की रक्षा के लिए इस तरीके से तांडव मचा दिया था, है ना। माँ सती जब अग्निकुंड में कूदी थी, अपने पिता के यज्ञ में वो चली गई थी, तो वहाँ पर जब भोले बाबा का अपमान किया इनके फादर ने, तो वहाँ पर अग्निकुंड से भोले बाबा ने इनको निकाला था। तो अपनी पत्नी का ये बहुत सम्मान करते हैं, तो इसलिए भी आप भोले बाबा की भक्त हो सकते हैं, ठीक है। देखिए, सारे ही कार्ड फैमिलीज़ के आ रहे हैं। फिर से हैप्पी फैमिली का कार्ड है। आप 4 लोग अपनी फैमिली में हो सकते हैं ना, आपकी फैमिली के ऊपर भोले बाबा की ब्लेसिंग्स हैं, ठीक है। ये यहाँ पे बोला जा रहा है।
देखिए आपकी फैमिली पर भोले बाबा की भी ब्लेसिंग्स हैं, कुछ डेविलिश की भी एनर्जी है। तो डेविल क्या करेंगे जब भोले बाबा जिस पे कृपा कर रहे हैं तो, ठीक है। ओम की चैंटिंग करो, ठीक है। एंड यहाँ पे ये देखें, इस तरीके से इन लोगों के जीवन में त्राहिमाम वाली सिचुएशन को भोले बाबा ने जो है क्रिएट कर दिया है। ओके, अभी अपने कर्मा भुगतेंगे। सो यही थी इस टॉपिक पर आज की रीडिंग एंड गाइडेंस। कितने लोगों के साथ ये एनर्जी रेजोनेट करी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, पर्सनल रीडिंग के लिए अप्रोच कर सकते हैं। चाहते हैं जीवन में सक्सेस, नेम, फेम, कामयाबी, तो आप करा सकते हैं। अपना नेम करेक्शन, अपना बर्थ नंबर, डेस्टिनी नंबर, नेम नंबर, फ़ोन नंबर, हाउस नंबर एंड आपका व्हीकल नंबर, ये सारी चीज़ों को चेक कराएं फेवरेबल है नहीं है, ठीक है। जब ये सारी चीज़ें आपके फेवर में होंगी तो आपके काम बहुत जल्दी जल्दी बनेंगे। आपको जीवन में अबंडेंस, प्रोस्पेरिटी, हार्मनी, हेल्थ, वेल्थ, करियर, फाइनेंस, आपको हर चीज़ में बेहतरी दिखाई देगी। ओके, और अगर आप चाहते हैं बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी आपको परेशान कर रही है तो आप अपनी हीलिंग भी करा सकते हैं, ठीक है। सो थैंक फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माय वीडियोस। हरे कृष्णा, हरि बोल, राधे राधे।